साथियों नमस्कार। आज हिंदी आशुलिपि के श्रुतलेख में विषय है उच्च शिक्षा में सुधार। यह भारत सरकार के द्वारा जो शिक्षा में सुधार के लिए पहल किए जा रहे हैं उससे संबंधित आलेख है। तो इस मैटर में आने वाले कुछ शब्दों के विशेष संकेत जो हमने बना रखे हैं वो बोर्ड पर सामने दिखाई दे रहा है, उसकी चर्चा कर लेता हूं। ये भारतीय उच्च शिक्षा आयोग है। भारतीय के लिए भार आधा काटते हुए च उच्च और शिक्षा इसमें जोड़ा गया, आयोग के लिए या से काटा गया है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, ये सब अलग अलग लिखना पड़ेगा, बहुत लंबा नाम है। विकसित भारत एक में किया गया है, शिक्षा अधिष्ठान और विधेयक। संयुक्त संसदीय समिति एक में लिख सकते हैं, सन का छोटा सुनना जा है। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट हैंड राइटिंग में सुविधा के लिए जा की जगह या की जगह जा, वा की जगह बा की जगह वा का प्रयोग करते हैं। तो इसके आधार पर संजा लिखा गया, संयुक्त का आधा, और संसदीय और समिति के लिए उलटकर साबृत देके आधा मा किया गया है। समिति को ही समिति पढ़ेंगे। विचारार्थ है छोटा वा चा, और आपने नियम पढ़ा होगा कि रर लर के लिए ला नीचे रा नीचे को मोटा करके टिक लगा दिया जाता है। तो इसके आधार पर विचारार्थ लिखा गया है। था को गायब कर दिया गया है, था नहीं लिखा गया है, चूंकि था लिखने में बड़ा मुश्किल होगा। नियामक संस्था है, ना या और ना काटकर आधा माँ होता है, तो नियामक इसमें संस्था। कार्यरत है, इसमें या नहीं लिखा गया है, या लिखेंगे तो रा लिखने में, रत काटने में मुश्किल होगा। कार्यरत लिखे हैं, कार्यरत पढ़ा जाएगा। शोध संस्थान है, शोध है संस्थान। ये पाठ्यक्रम है, पावा जहा वाला छोटा पा ठा, और ये ठा का जो कटिंग का डैश हुआ उसी में क्रम जोड़ दिया गया है सुविधा के लिए, नहीं तो फिर इसमें जोड़ने ठा सीधा है 90 डिग्री, इसमें करा मोड़ना मुश्किल होगा और फिर वापस जाकर काटना होगा, तो इस कटिंग में ही लगा दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्र के लिए। आपने दुगना करने वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि दुगना करके सा वृत्त लगाते हैं तो टर्डर के पहले सा होता है, उसके आधार पर राष्ट्र हो गया। या को गुम किया गया है, या नहीं लिखा गया है, क्योंकि राष्ट्र शिक्षा नीति नहीं हो सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो। क्रमशः के लिए ऐसा आपके अभ्यास पुस्तिका में संकेत भी माना गया है, क्रमश को क्रमशः। बहु अनुशासनिक है, बहु लिखकर अनुशासनिक से काटा गया है। पेशेवर तो पूरा ही लिखा हुआ है। परंपरागत है, पर के बाद अंपा को दूना किया है अंपर अंबर के लिए, अज्ञाय आधा। स्टील फ्रेम एक शब्द आया है, स्टील लिख करके परामा, परामा लिखकर काटा गया है। समाप्ति है, वैसे समाप्त जो है परमात्मा समाप्त 34 अभ्यास में इस तरह से परमात्मा समाप्त जो है, अचंभा बारंबार परमात्मा समाप्त इससे माना गया है, लेकिन समाप्ति इसमें नहीं हम पकड़ पाएंगे। तो समाप्ति को इस तरह से लिखा गया है, श्यामा लिख करके पाता बगल में सटाकर। आयोग के लिए या छोटा जो बनाया गया है 47 अभ्यास में, या वैसे तो नियम बीच में है, यह शुरू में जोड़ने का है, वा और अंत में वा तथा या, लेकिन यहाँ सुविधा के लिए हम शुरू में ही आ स्वर के स्थान पर या छोटा अलग से रख दिया है आया के लिए, तो आयोग हो गया। सर्वसुलभ है, सारा सर्व सवेरा माना होगा, उसमें सुलभ जोड़ा गया है। फिर यहाँ आते हैं, ये यहाँ से है अनियमितता है, वही अनियमित लिख करके ताता जोड़ दिया गया है।
पक्षपात पूर्ण है, पाय आधा सावृत पक्षा, अब पाय आधा से पात और पूर्ण पक्षपात पूर्ण, दोष मुक्त है तो पूरा ही लिखा हुआ है। स्वायत्त नियामक संस्था, स्वायत्त लिख करके इसके नीचे से ना देते हुए मक संस्था। मूल्यांकन में मलांकन लिखा गया है। सर्व सक्षम, सर्व सारा सर्व सवेरा और सक्षम इसमें जोड़ा गया है। तो अब श्रुतलेख के लिए तैयार हो जाएं, पहले धीमी गति से फिर तीव्र गति से। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक 2018 में आंशिक परिवर्तन करते हुए उसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। ये कार्यान्वयन और परिवर्तन पहले ही बताया चुका है। पहले का वीडियो अगर आप लोग लिखे हैं तो उसमें आपने देखा होगा। प्रशस्त के लिए प्रा का आंकड़ा, पा में रा का आंकड़ा, सा का वृत्त, फिर सा रेखा आधा, प्रशस्त। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 नाम से पारित नया विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को विचारार्थ प्रेषित किया गया है। यह समूचे उच्च शिक्षा क्षेत्र, एक में लिखा हुआ है उच्च शिक्षा क्षेत्र का एकमात्र नियामक तंत्र होगा। हालांकि चिकित्सा शिक्षा, फार्मेसी और विधि की शिक्षा इसके दायरे में नहीं होगी। अभी उच्च शिक्षा केंद्र में अनेक नियामक संस्थाएं कार्यरत हैं और उनके अपने अपने मानदंड हैं। जैसी 1 दर्जन से अधिक नियामक संस्थाएं देश के कला, विज्ञान, व्यवसाय, अभियांत्रिकी, शिक्षा प्रबंधन, कृषि शिक्षा आदि अनुशासनों से संबंधित उच्च शिक्षण संस्थाओं एवं शोध संस्थानों की संबद्धता, मूल्यांकन, प्रत्यायन, रैंकिंग, वित्त पोषण और नियंत्रण आदि काम करती हैं। इन अलग अलग नियामक संस्थाओं के अधीन उच्च शिक्षा पृथक्करण, प्र और था आधा, उसी में करण जोड़ेंगे, और बहुपरतीय, बहु लिख करके उसी में जोड़ेंगे पर, ता की रेखा पूरी और इसमें यह छोटका, बहुपरतीय नियंत्रण का शिकार थी। देश भर में ऐसे अनेक उच्च शिक्षण एवं शोध संस्थान हैं जहां एक साथ कई प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं और उनसे संबंधित शोध कार्य किया जाता है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी संस्थानों को क्रमशः बहु अनुशासनिक बनाने पर जोर दिया गया है। विभिन्न पेशेवर
और परंपरागत संस्थाओं की आपसी दूरी और अलगाव के स्टील फ्रेम की क्रमिक समाप्ति की जा रही है। नया आयोग भारत में उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण और सर्वसुलभ बनाने के लिए उत्तरदायी होगा। इन बहुअनुशासनिक उच्च शिक्षण संस्थानों एवं शोध संस्थानों को अलग अलग नियामक संस्थाओं का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। खटखटाने के लिए खा लिखेंगे और ट में ना का आंकड़ा लगाएंगे। खटखटाना पड़ता था। इस प्रक्रिया में ये संस्थान अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते रहे हैं। कई बार इन नियामक संस्थाओं में अनियमितता एवं पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का दोषारोपण भी होता रहा है। पाठ्यक्रमों के निर्माण एवं उनके कार्यान्वयन में भी ये नियामक संस्थाएं दोष मुक्त नहीं रही हैं। ये स्वायत्त नियामक संस्थाएं आपसी टकराव और अंतर्विरोध का भी शिकार रही हैं। इससे संबंधित संस्थानों को अनावश्यक अड़चन और अवरोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए केंद्र सरकार ने इन सभी नियामक संस्थाओं की कार्यशैली का मूल्यांकन करते हुए इन्हें एक सर्वसक्षम निकाय के अधीन लाने का निर्णय लिया है। बस रहने दीजिए। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक 2018 में आंशिक परिवर्तन करते हुए उसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 नाम से पारित नया विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को विचारार्थ प्रेषित किया गया है। यह समूचे उच्च शिक्षा क्षेत्र का एकमात्र नियामक तंत्र होगा। हालांकि चिकित्सा, शिक्षा, फार्मेसी और विधि की शिक्षा इसके दायरे में नहीं होगी। अभी उच्च शिक्षा क्षेत्र में अनेक नियामक संस्थाएं कार्यरत हैं और उनके अपने अपने मानदंड हैं। ऐसी 1 दर्जन से अधिक नियामक संस्थाएं देश के कला, विज्ञान, व्यवसाय, अभियांत्रिकी, शिक्षा प्रबंधन, कृषि शिक्षा आदि अनुशासनों से संबंधित उच्च शिक्षण संस्थाओं एवं शोध संस्थानों की संबद्धता, मूल्यांकन, प्रत्यायन, रैंकिंग, वित्तपोषण और नियंत्रण आदि काम करती हैं। इन अलग अलग नियामक संस्थाओं के अधीन उच्च शिक्षा
पृथक्करण और बहुपरतीय नियंत्रण का शिकार थी। देश भर में ऐसी अनेक उच्च शिक्षण एवं शोध संस्थान हैं जहां एक साथ कई प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं और उनसे संबंधित शोध कार्य किया जाता है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी संस्थाओं को क्रमशः बहुअनुशासनिक बनाने पर जोर दिया गया है। विभिन्न पेशेवर और परंपरागत संस्थानों की आपसी दूरी और अलगाव के स्टील फ्रेम को क्रमिक समाप्ति की जा रही है। नया आयोग भारत में उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण और सर्वसुलभ बनाने के लिए उत्तरदायी होगा। इन बहुप्रशासनिक, बहुअनुशासनिक, उच्च शिक्षण संस्थानों एवं शोध संस्थानों को अलग अलग नियामक संस्थाओं का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। इस प्रक्रिया में ये संस्थान अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते रहे हैं। कई बार इन नियामक संस्थानों में अनियमितता एवं पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का दोषारोपण भी होता रहा है। पाठ्यक्रमों के निर्माण एवं उनके कार्यान्वयन में भी ये नियामक संस्थाएं दोषमुक्त नहीं रही हैं। ये स्वायत्त नियामक संस्थाएं आपसी टकराव और अंतर्विरोध का भी शिकार रही हैं। इससे संबंधित संस्थानों को अनावश्यक अड़चन और अवरोध का सामना करना पड़ता है। इसीलिए केंद्र सरकार ने इन सभी नियामक संस्थाओं की कार्यशैली का मूल्यांकन करते हुए इन्हें एक सर्वसक्षम विकास के निकाय के अधीन लाने का निर्णय लिया है।